मैकडॉनल्ड्स 1 मिनट में बर्गर कैसे बनाता है? 1 मिनट में बर्गर। हाँ, पहला आदमी बर्गर बनाते वक्त जो दूसरे को बर्गर पकड़ाता है तो तीसरा बीच में नहीं आता है। ये असेंबली लाइन कहलाता है। आसान करके मैं आपको समझा दूंगा कैसे बर्गर बनाते वक्त बिल्कुल फोकस तरीके से, सिंक्रोनाइज तरीके से लोग काम करते हैं। सिंफनी ऑफ एफिशिएंसी आ जाती है। कोई भी अनप्रोडक्टिव मोशन, कोई भी अनप्रोडक्टिव तरीके से हाथ नहीं हिलाएगा। इतना सिस्टमैटिक रहता है बर्गर बनाते वक्त। आसान करता हूं मैं मुश्किल से मुश्किल कंटेंट को। मैकडॉनल्ड्स 1 मिनट में बर्गर कैसे बनाता है। नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com, ग्लोबल लीडर फास्ट फूड इंडस्ट्री में मैकडॉनल्ड्स। अगर वो एक देश होता ना तो 103वीं सबसे बड़ी जीडीपी होता। आज बर्गर बनाते वक्त बड़े टूल्स का इस्तेमाल करता है, कॉस्ट रिड्यूस करता है, पंक्चुअल रह जाता है, रिस्पॉन्स में उसकी बहुत स्पीड होती है, कोई भी डिमांड की फ्लक्चुएशन उसमें अडैप्ट कर सकता है, ट्रेनिंग में बहुत जबरदस्त है। यही उसकी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। वैसे ये मेरा मैकडॉनल्ड्स पे दूसरा वीडियो है। 2-3 साल पहले मैंने बहुत जबरदस्त वीडियो पहले भी बनाया था। अभी आजकल पिछले 1 हफ्ते से स्टीव जॉब्स, मारवाड़ी, डी मार्ट और मैरी कॉम, इन चारों वीडियो को आपने बहुत प्रेम दिया। आने वाले समय में गांधी लाइफ इन 2050, कैसा जीवन होगा 2050 में, सिंगापुर, सचिन तेंदुलकर, ईआरपी का संपूर्ण ज्ञान, ईआरपी को समझना चाहते हैं ना छोटे व्यापारी, कैसे ईआरपी से सब कुछ कर सकता है। वॉरेन बफेट, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सोनम वांगचुक, कई वीडियो बनाने वाला हूं। बहरहाल पहली स्ट्रैटेजी पे आते हैं। 7 स्ट्रैटेजी दूंगा, पूरा वीडियो देखना। बड़ा साइंस, सबसे साधारण भाषा में, नो कस्टमाइजेशन। वो बर्गर बनाते वक्त कोई कस्टमाइजेशन नहीं करता। कोई आता, भैया थोड़ा म्यूनिस ज्यादा डाल दो, भैया थोड़ा लेट्यूस ज्यादा डाल दो, भैया थोड़ा एक्स्ट्रा स्पाइसी कर दो, भैया थोड़ा क्रिस्पी कर दो। कोई चक्कर नहीं है। कस्टमाइजेशन नहीं करो, बहुत टाइम बच जाता है। अगर आपको लेट्यूस के बिना बर्गर खाना है, वो लेट्यूस डाल के देगा, आप लेट्यूस अपने आप निकाल लो, वो नहीं निकालेंगे। दूसरी स्ट्रैटेजी, अगर कस्टमाइज करेगा तो रीजनल कस्टमाइजेशन कर देगा, पूरे एक रीजन के लिए, पंजाब के लिए, महाराष्ट्र के लिए, साउथ इंडिया के लिए। इंडिविजुअल कस्टमाइजेशन नहीं करेगा। एक एक आदमी आए उसके लिए कोई कस्टमाइजेशन नहीं। मैकडॉनल्ड 1 मिनट में बर्गर कैसे बनाता है, इतना कुछ सीखने को मिलेगा। अपनी कंपनी, अपना स्टार्टअप, अपना बिजनेस करोगे, ये ज्ञान बहुत काम आएगा। वो इंडिया पहली कंट्री है जहां पे मैकडॉनल्ड्स वेजिटेरियन बर्गर देना शुरू किया। इसको बोलते हैं रीजनल कस्टमाइजेशन। पूरे देश के लिए एक बार कस्टमाइज करेगा। ये नहीं कि तू आया तेरे लिए बना दूं अलग से मैं। हाँ, वो उनको कोई भी सबवे स्टाइल मॉडल पसंद नहीं है। एक शहर के लिए, एक प्रदेश के लिए पूरा कस्टमाइजेशन कर देंगे। पंजाबियों के लिए एक जैसा बना देंगे, लेकिन हर एक अलग अलग पंजाबी के लिए अलग नहीं करेंगे। वेजिटेरियन प्रोडक्ट जो है ना, उसके लिए उन्होंने अपने इक्विपमेंट, अपने प्रोक्योरमेंट, अपनी कुकिंग, अपनी पैकेजिंग, अपनी सर्विसिंग, सब कुछ अलग कर दिया उन्होंने। उनका मेयोनेस, उनका सॉफ्ट सर्व आइसक्रीम, वो सब वेजिटेरियन कर दिया, एगलेस कर दिया। इनके यहाँ जो कुलिनरी हेड शेफ होता है, वो मेन्यू आइटम को बार बार एक एक रीजन के हिसाब से बनाता है। साल में 180 नई आइटम वो ट्राई करता है, लेकिन मेन्यू में 2 फाइनल करता है। यानी कि 180 डिशेस को वो एक्सपेरिमेंट करेगा, लेकिन फाइनल मेन्यू में 2 डालेगा। यानी कि एक रीजन के हिसाब से कस्टमाइज हमने कर दिया। बहुत सोच के किया, बहुत हिसाब से किया। अब भैया तेरे लिए, अकेले के लिए मैं कुछ नहीं करूंगा। बीच में ओबेसिटी, मोटापे को लेकर बहुत बातचीत हुआ अमेरिका के अंदर, तो उन्होंने क्या किया, हेल्दी आइटम्स बनानी शुरू कर दी, वीगन बर्गर बनाना शुरू कर दिया, वेजिटेरियन, क्योंकि नॉनवेज से जो है ना वजन बहुत बढ़ता है, नॉनवेज शरीर को नुकसान देता है। और एलिमिनेट कर दिया उन्होंने बड़े सुपर साइज पोर्शन को, और ट्रांस फैट ऑयल भी हटा दिया। इंडिया के अंदर भी अमित जाटिया जब लेके आए, अमित जाटिया वेजिटेरियन आदमी थे, उनके लिए बड़ा मुश्किल था कि भाई नॉनवेज बर्गर वो कैसे लेकर के आए। तो मैकडॉनल्ड्स लोकलाइज करने को तैयार हो गया। इंडिया में उसने मैक आलू टिक्की, स्पाइसी पनीर, स्पाइसी बर्गर, स्पाइसी रैप, इंडिया में स्पाइसी लोग पसंद करते हैं, वेज पिज्जा, मैक पफ कर दिया, पनीर टिक्का बर्गर, मैक महाराजा, इंडियन महाराजा, इंडियन फीलिंग हो गया ना, मैक आलू नान, मसाला वेजेस, फिरनी मैकफ्लरी, डोसा मसाला बर्गर है जी साउथ इंडियंस के लिए, वेजी बर्गर, मसाला चाय लाटे, कमाल कर दिया जी। क्लाइंटल को समझ जाते हैं लोग कि इंडियन क्लाइंट कैसा है, उसके हिसाब से वो टेलर कर देंगे। एक बार कर देंगे, हर एक के लिए बार बार अकेले के लिए नहीं करेंगे। 7 करोड़ लोगों को मैकडॉनल्ड्स रोज खाना खिलाता है। 700 करोड़ की टोटल पॉपुलेशन, यानी कि दुनिया की 1% पॉपुलेशन को मैकडॉनल्ड्स रोज खाना खिलाता है। इसलिए हर एक के लिए कस्टमाइज नहीं करेगा वो। अगर आप अमेरिका में रहते हो ना, एक मील के अंदर आपको मैकडॉनल्ड्स पूरे अमेरिका में कहीं भी मिल जाएगा। आप इसीलिए वो रिस्क लेता है एक रीजन के हिसाब से। हालांकि वो बिल्कुल कंसिस्टेंसी प्रैक्टिस करेगा, लेकिन अपने मेन्यू को एक बार चेंज करेगा, हर एक के लिए नहीं करेगा। ये मुद्दा है 1 मिनट में बर्गर कैसे बनाता है। दे आर नोन फॉर हैमबर्गर और पोटैटो चिप्स और शेक्स एंड बेवरेजेस, लेकिन जब वो दुनिया भर में गया तो हांगकांग में गया तो मैक सॉसेज बना दिया, थाईलैंड में गया तो मैक कोकोनट राइस बर्गर बना दिया, सिंगापुर में गया तो मैक समुराई बना दिया, ऑस्ट्रेलिया में गया तो हैम पॉकेट्स बना दिया, एग मैक फ्लरी यूके में बना दिया, मैक स्पेगेटी फिलीपींस में बना दिया, मैक मॉलेट्स मैक्सिको में, मैक अफ्रीका में, चिकन राइस बाउल चाइना में, मैक कबाब इजराइल में। वैसे देखो मैं प्योर वेजिटेरियन हूं, मैं और लोगों को बोलता भी हूं वेजिटेरियन खाना चाहिए। वैसे मैंने मेन्यू बताया कि भाई इसकी स्ट्रैटेजी क्या थी।
मैं नॉनवेज तो कभी खैर प्रमोट करूंगा नहीं जीवन में भी। तीसरी स्ट्रैटेजी है लोकल सोर्सिंग करता है। ये नहीं कि कहीं बहुत दूर से विदेश से अपना माल लेकर के आए, लोकल सोर्सिंग करता है, इसीलिए उसकी टर्न अराउंड टाइम जल्दी होता है, और वो टर्न अराउंड टाइम जल्दी होता है तो बात बनती है। हर एक प्रोडक्ट को आसपास ले लेगा, जैसे लेट्यूस को इंडिया में पुणे, दिल्ली, नैनीताल से लेता है, चीज़ वो बारामती महाराष्ट्र से लेता है, फ्रेश बन जो लेगा पंजाब महाराष्ट्र से ले लेगा, सॉस वो पंजाब से लेता है, डेयरी प्रोडक्ट गाजियाबाद से लेता है, पैटी, पिज्जा, पफ ये महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश से लेगा। सेफ्टी क्वालिटी पे बड़ा ध्यान रखता है, वो उसके लिए नॉन नेगोशिएबल है। 4 जगह वो ध्यान रखता है कि भाई सेफ्टी हो, क्वालिटी हो। पहला जो किसान बना रहा है वहां ध्यान रखेगा ठीक बना रहा है कि नहीं। दूसरा जो सप्लायर भेज रहा है वहां ध्यान रखेगा। तीसरा लॉजिस्टिक्स जहां ट्रक में आ रहा है सामान वहां ध्यान रखेगा। चौथा रेस्टोरेंट में जहां खिलाया जाता है वहां ध्यान रखेगा। 4 जगह उसके टच पॉइंट्स हैं। और इसके अलावा जो बन, पैटी, पेपर, कप, सैलेड इंग्रेडिएंट, पैकेजिंग, ये सब लोकल आसपास लेगा। टर्न अराउंड टाइम बढ़ता है, जल्दी 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 काम होता है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट रखता है, जो चीज़ पहले आई वो पहले भेजूंगा बाहर, जो चीज़ पहले मिली वो पहले बेचूंगा। उससे क्या होगा, पहले 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 पहले, यानी कि जो बाद में आई बाद में, इससे खराब होने का स्कोप कम हो जाता है। इनफैक्ट चीज़ें खुद नहीं बनाता, काफ़ी सारी टर्न अराउंड टाइम जल्दी मिलता है। तो कोका कोला, वॉलमार्ट, कैडबरी इसके साथ वो पार्टनरशिप भी कर लेता है। लोकल सोर्सिंग फॉर क्विक टर्न अराउंड, इससे भी 1 मिनट में बर्गर बनता है। चौथा असेंबली लाइन, ये बहुत कमाल की चीज़ है। हर एम्प्लॉय को बड़ी मशीन का छोटा हिस्सा बनाता है। बड़ी मशीन को छोटा हिस्सा मतलब क्या हुआ असेंबली लाइन में, जो स्टीयरिंग फिट करता है वो स्टीयरिंग ही फिट करेगा, जो टायर फिट करता है वो टायर ही फिट करेगा, जो बम्पर फिट करता है बम्पर ही फिट करेगा। यानी कि बड़ी मशीन में तेरा एक छोटा काम है तू वही करेगा। तो रिचर्ड मॉरिस जो मैकडॉनल्ड्स थे, इन्होंने जो पहला रेस्टोरेंट बनाया उसको उन्होंने असेंबली लाइन के तरीके से बनाया। कुक्ड चीपर, क्विकर, हायर टर्नओवर। बड़ा सिंपल है कि 60 सेकंड में बर्गर कैसे बनाए, इसको बोलते हैं पावर ऑफ असेंबली लाइन। तेरा काम है बन खोलने का, तेरा काम है चटनी लगाने का। इससे क्या होगा, एक आदमी का क्लियर फोकस है, वो उसी काम में एक्यूरेट होगा, उससे उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। ये असेंबली लाइन गेम चेंजर होता है। ये आप अपने बिजनेस में भी इंप्लीमेंट कर सकते हो, क्योंकि असेंबली लाइन में हर एक आदमी का काम प्री डिफाइंड हो गया। तेरे को इतना ही काम करना है, तेरे को इतना ही काम करना है, वो उस काम का सुपर एफिशिएंट हो जाता है। भाई एक आदमी को कितनी बारी पैटी घुमानी है, तवे पे कितनी बारी पैटी घुमाएगा, 3 बार इस तरफ घुमाएगा, 3 बार इस तरफ घुमाएगा। फ्रेंच फ्राइज कितने गर्म तेल में जाएगा, उस तेल का टेम्परेचर कितना होगा, कितनी देर डुबोएगा, कितनी बार डुबोएगा, कैसे फ्रेंच फ्राइज बाहर निकालेगा, सॉल्ट कितना डालेगा, 15 ग्राम डालेगा कि 25 ग्राम डालेगा, वेजी कितनी रहेगी, सॉस कितनी बूंद टपकाएगा। खिलाने में भी एफिशिएंसी हो गई इनकी, खोलने में भी एफिशिएंसी हो गई। हर 15 घंटे में एक नया मैकडॉनल्ड खुल जाता है। प्रोसेस को डिफाइन कर दिया, इसी असेंबली लाइन बोलते हैं। बहुत सीखोगे भैया अगर ध्यान से समझो उस वीडियो को। तो उनका जो ग्रिल है उसमें वो हीट करते हैं बर्गर को, वो उसको बैच कुक करते हैं पैटी को, और बन को भी कितना टोस्ट करना है, एग्जैक्ट सेकंड कितनी देर तक टोस्ट करेंगे ताकि स्लाइटली ब्राउन हो जाए हल्का सा, और थोड़ा सा क्रस्टी हो जाए, हल्का सा हार्ड हो जाए। असेंबलिंग जब बर्गर की होती है तो टोस्ट को खोला, उस पर मेयोनेज़ लगाया, उसके ऊपर पैटी डाली, उसके ऊपर लेट्यूस डाला, बंद किया और उसको रैप किया और फटाफट से उसको यूनिवर्सल कैबिनेट में डाल दिया। मुद्दा सिंपल है, 1 मिनट में बर्गर कैसे बनाते हैं। और एक बर्गर को बनाने के बाद 10 मिनट तक रखते हैं। अगर कस्टमर 10 मिनट से 11वां मिनट हो गया तो बर्गर को फेंक देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। बिल्कुल वेल प्लान प्रोसेस डिजाइन है ताकि कस्टमर का वेटिंग टाइम रिड्यूस हो जाए। रे क्रॉक जो थे ना, बड़े विजनरी आदमी थे। वो क्या कहते थे कि भाई जब बर्गर बनाते हैं एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशन का बनाएंगे कि अगर 16 साल का लड़का, जो पबजी वाला लड़का है जिसको कोई इंटरेस्ट नहीं काम धंधे में, वो भी आए और वैसा ही बढ़िया बर्गर बना के चला जाए। हर अनप्रोडक्टिव फिजिकल मोशन, यानी कि जब उन्होंने पहली बार टेनिस कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस कर रहा था कि भाई तू इसके बीच में नहीं आएगा, जो मैंने पहली लाइन बोली थी, बीच में नहीं आएगा, अनप्रोडक्टिव मोशन नहीं। अगर एक हाथ चलेगा तो बहुत अच्छे से चलेगा, जिससे एफिशिएंसी आए, और वो दूसरा वाला हाथ उसी समय इस हाथ से उसको पकड़ लेगा। एक भी सिंगल वेस्टेड मोशन नहीं होगा, दोनों के रास्ते में कोई ना आए, सिंक्रोनाइज्ड। इसको कई एग्जांपल से आप समझ सकते हो। जैसे मार्च पास्ट होता है, हाँ जी, लेफ्ट राइट लेफ्ट 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 राइट लेफ्ट, सबका बड़ा एकदम सिंक्रोनाइज सिस्टम रहता है, उससे क्वालिटी आती है। ब्रज मंडल में जब रासलीला हुई थी तो भगवान कृष्ण के साथ में सारी गोपियां एक साथ नृत्य करती हैं, एक ही तरह से नृत्य करती हैं, एक साथ उनका हाथ हिलता है, एक ही प्रकार से उनका हाथ हिलता है। कस्टमर सेंटर में उनके कस्टमर कौन है, प्रभु श्री कृष्ण। या रिले रेस होती है, जो बैटन लेने वाला हाथ और बैटन देने वाले हाथ एकदम बराबर चलते हैं, देने वाले का दायां हाथ, लेने वाले का बायां हाथ, उससे स्पीड और एफिशिएंसी आता है। और तभी ये वो प्रोडक्ट बनाते हैं जिनको बहुत जल्दी सर्व कर सके। और इससे क्या है, अच्छा इन्होंने वेटर भी हटा दिए, क्योंकि वेटर भी जाता है, ऑर्डर
लेता है 15 सेकंड 30 सेकंड फालतू लगेगा, ऑर्डर लेके वापस आता है 30 सेकंड फालतू लगेगा, ऑर्डर सर्व करने जाता है 30-50 सेकंड फालतू लगेगा, उससे भी भाई 1.5-2 मिनट का फर्क आ जाएगा। तो ये क्या कहते हैं कि ईटिंग प्रोसेस को भी इतना तेज कर दो कि उसको कोन भी ऐसे दो कि नीचे वो कोन को टेबल पर रख ही ना सके, आइसक्रीम को भी ऐसी शेप में दे दो कि वो आइसक्रीम टेबल पर ना रखे, हैं जी, आप समझो ना, कोन शेप कर दिया, अब वो रखेगा नहीं भाई, हाथ में पकड़े रख के फटाफट खा ले, टेबल पर रख देगा तो गप मारने में लग जाएगा। तो ये हर आइडिया लगा देते हैं, क्योंकि भाई आप कोन को तो टेबल पर रख नहीं सकते। कटलरी को रिप्लेस कर दिया, भाई धोने का चक्कर नहीं होना चाहिए, पेपर कप हो, पेपर बॉक्स हो, पेपर बैग हो, चम्मच भी डिस्पोजेबल हो, रैपर, प्लास्टिक स्ट्रॉ, सब केचप वेचप के सैशे दे दिए। तो डिमांड उन्होंने पहले फोरकास्ट कर लेते हैं, स्टॉक को कंट्रोल कर लेते हैं ताकि कोई खाना वेस्ट ना हो, मिनिमाइज हो जाए वेस्ट कस्टमर की डिमांड के हिसाब से। और डिमांड को कैलकुलेट करते हैं कैसे, हिस्टोरिक डेटा पिछले 2 साल का उठा लेते हैं और उससे डिमांड कैलकुलेट कर लेते हैं। मुद्दा सिंपल है, 1 मिनट में बर्गर कैसे बनाता है। 5वीं स्ट्रैटेजी, कंसिस्टेंसी। हर काम को सेम करेंगे। 40,000 रेस्टोरेंट है दुनिया भर में, लेकिन कंसिस्टेंट एक्सपीरियंस, सबका एक जैसा एक्सपीरियंस, रैपर से लेकर चम्मच तक सब कुछ कंसिस्टेंट रखेंगे। आज 9 मिलियन पाउंड आलू जो है ना फ्रेंच फ्राइज में लग जाता है, हैं जी। 7% आलू अमेरिका का खाली फ्रेंच फ्राइज में चला जाता है, अमेरिका में मैकडॉनल्ड्स के। कंसिस्टेंसी एक स्टैंप है उनके लिए, एक जैसा करना, हर बार एक जैसा करना है। कम बुद्धि का लड़का है वो भी एक जैसा करके आराम से लग जाए, कम तनख्वाह का लड़का है एक जैसा कम करके आराम से लग जाए। भाई फ्रेंच फ्राई अगर छोटा होगा तो 80 ग्राम, बड़ा होगा तो 115 ग्राम, उसमें टुकड़े भी गिने हुए हैं, 42 से 58, बीच वाले में 68 से 75 और बड़े वाले में 150 ग्राम में भाई 85 से 100 फ्रेंच फ्राइज के टुकड़े रहेंगे। मैकडॉनल्ड इतना कंसिस्टेंट है कि उसका लोगो दुनिया का ग्लोबली मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल है। 6ठी स्ट्रैटेजी, 1 मिनट में बर्गर कैसे, हैमबर्गर यूनिवर्सिटी। उन्होंने हैमबर्गर यूनिवर्सिटी रे क्रॉक ने 1960 से बना दी थी कि ऐसी यूनिवर्सिटी बनाओ, यहां आके सबको ट्रेन कर दो एक जैसे सिस्टम में, सबको असेंबली लाइन। एक्स्ट्रा दिमाग लगाना ही नहीं है। कोई काम 2 मिनट से ज्यादा लगता हो वो काम ही नहीं करेंगे। कोई आइटम 2 मिनट से ज्यादा देर बनती हो बनाएंगे नहीं। हैमबर्गर यूनिवर्सिटी में पूरा ट्रेनिंग सारे फ्रेंचाइजी, सारे एम्प्लॉयज को इसी पे दे रहे हैं। 18 लाख वर्कर है आज मैकडॉनल्ड्स के। 12 से 18 महीने की ट्रेनिंग देगा। 55,000 एम्प्लॉय बचते हैं, उसमें से लगभग 95% एम्प्लॉय 1 से 1.5 महीने में समझ जाते हैं भैया ये करेगा कि नहीं करेगा, टिकेगा या नहीं टिकेगा। ये लोग कोई एम्पैथी नहीं रखते अगर तू लो परफॉर्मर है तो। मैकडॉनल्ड 1 मिनट में बर्गर कैसे बनाता है, ऐसे ही बनाता है कि भैया हैमबर्गर यूनिवर्सिटी, कोई सिंपैथी नहीं है नॉन परफॉर्मेंस के साथ ट्रेनिंग के दौरान। ट्रेनिंग ही सिंपैथी है, सिंपैथी नहीं है। यानी कि तरह से ट्रेनिंग दे रहे हैं, भाई यही सिंपैथी है, इतनी ट्रेनिंग दे रहे हैं तेरे को, इतने अच्छे से दे रहे हैं, उसको सीख लेना, हाथ जोड़ के सिखा रहे हैं तुझको। लेकिन अगर तू सीखने का मन नहीं है, तू पबजी का लौंडा है, एकदम बाहर निकल जा। कभी कभी कठोर बोल देता हूं। उसमें भी क्या है, कोई लेक्चर वेक्चर नहीं देंगे मैकडॉनल्ड्स की, पॉलिसी का लेक्चर देंगे, बाकी सब कुछ सिमुलेशन। सिमुलेशन मतलब रियल एक्सपीरियंस, बना के सिखाएंगे। बना जल्दी बना, पैटी घुमा फटाफट बना। तो मैकडॉनल्ड जो है ना, मैकडॉनल्ड इस वर्ड से इतना इंस्पायर हो गया ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कि उन्होंने जो है ना मैक जॉब बना दिया वर्ड। एक मैक जॉब मतलब है जी सस्ती नौकरी जहां एक जैसा काम करना पड़े, लो पेइंग जॉब दैट रिक्वायर्स वेरी फ्यू स्किल्स एंड वेरी लिटिल चांस ऑफ एडवांसमेंट। क्योंकि ये मैकडॉनल्ड से आ गया मैक जॉब, ये वर्ड कॉइन कर दिया ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने। यानी कि कम तनख्वाह का आदमी कैसे परफेक्शन का काम कर दे, ये मैकडॉनल्ड ने दुनिया को पहली बार करके दिखाया। आपके बिजनेस के लिए बहुत लेसन है, फ्री वीडियोस देता हूं ना, यकीन मानिए मेरी बहुत कमिटमेंट है आपके प्रति। 1961 में जब इसने ये हैमबर्गर यूनिवर्सिटी लॉन्च करी, ये लर्निंग थी, कंसिस्टेंट प्रोसीजर, कंसिस्टेंट सर्विस, कंसिस्टेंट क्वालिटी, कंसिस्टेंट क्लीनलीनेस, सब कुछ लिखा है। सारे फ्रेंचाइजी आ रहे हैं। हैमबर्गर विद माइनर इन फ्रेंच फ्राइज, उनकी एक डिग्री मिल जाती है उनको, वो उनकी सीक्रेट है बिहाइंड देयर कंसिस्टेंट एक्सपीरियंस। 7वां तरीका, इन्वेंट्री कैसे मैनेज करते हैं। इनके इन्वेंट्री मैनेज करने के 5 तरीके हैं। इसको बोलते हैं पेंटागन व्यू ऑन इन्वेंट्री मैनेजमेंट। पेंटागन मतलब 5 तरीके से देखते हैं ये। एक तो रखते हैं बफर इन्वेंट्री। बफर मतलब भाई अगर मेरा 100 किलो लगेगा 20 फालतू रख लो, बस 120 किलो का माल रखेंगे। दूसरा तरीका एंटीसिपेशन इन्वेंट्री। कुछ खास दिन होते हैं जहां पे प्रिडिक्टेबल चेंज आ सकता है, जैसे मान लो दशहरे पे लोग रावण जलने के बाद मैकडॉनल्ड जाएंगे बर्गर खाने शाम को जब बच्चे फ्री हो जाते हैं, रावण 7:30 बजे जल जाएगा, तो इनको मालूम है भैया आज रावण जलने के बाद बच्चे घर नहीं जाने देंगे मम्मी पापा को, मैकडॉनल्ड लेकर के आएंगे या कहीं और भी जाएंगे, तो वहां पे एंटिसिपेटेड इन्वेंट्री रखते हैं। तीसरा होता है डीकपलिंग इन्वेंट्री। एक आइटम अगर मल्टीपल जगह यूज होती है उसको डीकपल कर दो। यानी कि बर्गर में चटनी, 5 तरह के बर्गर में एक ही तरह की चटनी अगर लग रही है तो वो चटनी ज्यादा रखेंगे, डीकपल करके उस इन्वेंट्री को देखेंगे। उसके बाद पाइपलाइन इन्वेंट्री। पाइपलाइन इन्वेंट्री क्या है भाई, मेरे स्टोर पे इतनी इन्वेंट्री, लेकिन जो पाइपलाइन में पीछे सप्लायर है उसके पास कुछ एक्स्ट्रा रहनी चाहिए ताकि दिक्कत ना आए, फटाफट से वहां माल पहुंच जाए। फिर होता है साइकिल इन्वेंट्री। एक बर्गर का कितना साइकिल है, एक पैटी का कितना साइकिल है, उस साइकिल के हिसाब से भी इन्वेंट्री रखते हैं। मोटा मोटा ये 5 स्ट्रैटेजी को बोलते हैं जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम, हर चीज एक टाइम पे खत्म हो जाए। भाई ये मेरा मुद्दा है कि
मेरे चैनल पे आओगे, मेरा कमिटमेंट है आपको, आपका टाइम नहीं वेस्ट होने दूंगा, कोई गैस नहीं, रियल कंटेंट देता हूं। हमने अलादीन का चिराग भी रियल कंटेंट बनाया जो आजकल बहुत लोग पसंद कर रहे हैं। अलादीन का चिराग लाइफ टाइम मेंबरशिप है, इसके बारे में पता करिए। जिंदगी भर मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, एक बार नहीं, दो बार नहीं, मेरी हर ट्रेनिंग का हिस्सा जिंदगी भर के लिए लेना चाहते हैं, हमारी लाइफ टाइम मेंबरशिप के लिए पता कर लीजिए बोर्ड लाइन नंबर पर फोन करके। नया बिजनेस शुरू करना है, बिजनेस को स्केल करना है, बिजनेस को बड़ा करना है, छोटे छोटे डॉक्यूमेंट चाहिए, प्रोसेस चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, सिस्टम चाहिए, पॉलिसी चाहिए, चेकलिस्ट चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, टेम्पलेट चाहिए, फ्रेमवर्क चाहिए, स्ट्रैटेजी चाहिए, कोई भी मॉडल, पोर्टफोलियो, मैट्रिक्स, फॉर्म, किसी भी प्रकार की शीट, हैंडबुक, डेस्क, लेटर, हर तरह की बिजनेस की जो भी रिक्वायरमेंट है बड़ा बिजनेस आपको देता है। लाइफ टाइम लर्निंग आप करिए हमारे साथ में, लाइफ टाइम अर्निंग आपको अपने आप मिल जाएगी। ये बोर्ड लाइन नंबर को याद कर लो हमेशा के लिए, जब फंसोगे ये बोर्ड लाइन नंबर आपकी मदद करेगा। आज इस पे फोन करो 9810544443। दुनिया भर के सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के पावरफुल लेसन मैं आपको 10-20 मिनट में ऐसे दे देता हूं। ये वीडियो जरूर देखिए, इनको डाउनलोड कर लीजिए, इनको शेयर करिए, उनको दीजिए जिनको उनकी जरूरत पड़ने वाली है। आपके शेयर करने में बहुत ताकत है। सब्सक्राइब करिए अगर आप नए आए, नहीं तो ऐसे वीडियो कैसे देखोगे आप? कहां और कोई है ही नहीं, पड़े हो किस चक्कर में? विनम्रता से कोई नहीं है टक्कर में। कमेंट बॉक्स में बताइए अगला वीडियो कौन सा देखेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक मुस्कुराहट के साथ धन्यवाद।